नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एम के विद्या पाठशाला में। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए अंतिम चरण में हम लोग वन शॉट्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे लास्ट की तैयारी किया जाए। और यह सीरीज दोस्तों उन्हीं सवालों से संबंधित है, उन्हीं प्रश्नों से संबंधित है जिनकी पेपर में आने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं। इस सीरीज को एक बार दोस्तों देख लेंगे तो यह हमारे पेपर के लिए वरदान साबित होगा, जिसका हम लोग प्रयोग करके काफ़ी बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रश्न इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों बने रहिए और आगे देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं। पहला हम लोगों का चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या चीज़ है, और उसके बाद आगे चलते हैं और इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या हमारा होता है रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं, दोस्तों वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय होता है, यानी इसका एक सेट होता है जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित भी कर सकते हैं। इन्हें कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं में जो है पहला संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय संख्याएं वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां p और q दोनों एक पूर्णांक होते हैं। q नॉट इक्वल 0 होता है। जैसे दोस्तों 2, 5, -3, 1/2, यहाँ 0.75, ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं दोस्तों। इन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला आपका संख्या है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिनका दशमलव प्रसार अनंत और अनावर्ती होता है, यानी दशमलव प्रसार जो होगा रैंडमली होगा और ये कभी रिपीट नहीं करने वाले होंगे। जैसे यहाँ हो गया कड़ी में 2, कड़ी में 3 और पाई। दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वहीं पर ये जो 22/7 होता है, 22/7 ये तो परिमेय संख्या होती है। ये पाई का जो है निकटतम मान होता है, लगभग का मान होता है। आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या वही संख्या होगी जो वस्तुओं के गिनने के काम आती है। जैसे हम कोई भी वस्तु, जैसे हमारे घर में कितने लोग हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, या हमारे पास कितनी किताबें हैं तो भी 1, 2, 3, 4, 5 तो एक से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये प्राकृतिक जो संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है और वो अनंत तक जाती हैं, तो ये गिनने के काम में आती हैं। बाकी आगे हम देखते हैं, अगला है पूर्ण संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी ऐड कर दिया गया है और इसके सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या ही है, उसमें केवल 0 को केवल ऐड कर दिया गया और बाकी सारी संख्याएं वही हैं प्राकृतिक संख्या, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी। आगे है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। तो इसमें दोस्तों जो है आप लोग याद रखिए 3 प्रकार की संख्याएँ होंगी। ऑल निगेटिव यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी धनात्मक संख्या और 0, ये तीनों लोग मिल के जो है पूर्णांक संख्या का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप संख्या रेखा पर देखे होंगे, इन संख्याओं को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर अब देखते हैं ये दोनों एक ही साथ में इसको याद रखेंगे, क्योंकि एक ही तरह के इसके जो है मिलता जुलता इसका डिफिनेशन होता है। तो सम संख्या जिसे इवन नंबर बोलते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, इनमें दोस्तों 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जबकि वहीं पर विषम संख्या क्या होगा, तो वे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, दोस्तों इनमें अगर 2 से भाग दिया जाएगा तो एक शेषफल बचेगा, वो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं कि ये क्या होगा, भाज्य और अभाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वह
नहीं दोस्तों, यहाँ पर भाज्य संख्या है तो वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 10, 9, ये सारी संख्याएं क्या हैं? आपकी भाज्य संख्या है। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चार, चार को काटने वाला जो है कौन कौन है? तो 1 से भी कटती है, ये 2 से भी कटती है और खुद 4 से भी कटती है। इसलिए देखो यह एक और स्वयं स्वयं के अलावे भी जो है एक दूसरी संख्या काट रही, इसलिए भाज्य होगा। जैसे 6 हो गया तो 6 को दोस्तों देखें तो 6 को काटने वाला 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और खुद 6 भी होगा। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें भी जो 2 संख्या ऐसी हैं जो अन्य संख्या हो गई काटने वाली। दोस्तों इसमें 9 भी एक है और बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 9 एक विषम संख्या है, फिर भी जो भाज्य संख्या है, और ये जो है देखिए दोस्तों 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और खुद 9 से भी कटता है। तो इसलिए जो इसको तीसरी संख्या 3 जो है काटने वाली आ गई और इसलिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होगी। दोस्तों आगे अगर बढ़ें तो आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये जो संख्या है आपकी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में हम देखेंगे कि वे संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अतिरिक्त संख्या से यहाँ पर 9 कटे तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों ये 2 कैसी संख्या है। तो हम लोग जो है कन्फ्यूज होके जो है सम और विषम वाले के पैटर्न से लगते हैं इसको देखने, और इसलिए हम गलती कर देते हैं। तो दोस्तों 2 आप देखेंगे 2 जो होती है 2 संख्या, यह 1 अथवा 2 से कटेगी और आप जानते हैं इसके बीच में और अन्य कोई तीसरी संख्या होती ही नहीं है। इसलिए जो बताइए दोस्तों कैसे यह 2 एक भाज्य संख्या हो सकता है? तो यह एक सम संख्या तो है लेकिन उसके साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। 3 को आप देखें दोस्तों तो 3 को जो काटने वाला 1 है और 3 है, खुद 3 है, इसके बीच में और ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसको काटे, तो इसलिए ये भी अभाज्य होगा। 5 को आप जानते हैं दोस्तों 5 भी जो है 1 और 5 से ही कटेगा, इसके बीच में कोई ऐसी संख्या इसको नहीं काटने वाली है। उसी तरह से 7 है दोस्तों, 7 को जो है 1 भी काटेगा और उसके बाद 7, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं। उसी तरह से 11 जो है वह 1 से और खुद 11 से कटेगा। यानी जो दोस्तों केवल 2 ही लोगों से कटते, स्वयं से और 1 से, उन्हें हम जो है अभाज्य संख्या कहेंगे। जबकि 1 अथवा स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या से भी कटे तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर विशेष 1 के बारे में जो है, मतलब 1 अगर आ जाए तो 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आते भी हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। जो 1 संख्या है वह भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? तो इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों में से एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिसका मसा जो महत्तम समापवर्तक होता है वह 1 हो, तो उन्हें हम जो है सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दोस्तों आप याद रखिएगा कि जिन 2 संख्याओं का HCF जो होता है अगर 1 है तो वे सह अभाज्य संख्या होंगी। जैसे आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ये 2 है और 3 है, 2 है और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 की, तो दोस्तों 2 को जो है 1 और 2 काटेगा और 3 को 1 और 3 काटेगा। इसमें बताइए दोस्तों 1 के अतिरिक्त कोई ऐसा कॉमन है जो दोनों में उपस्थित है? तो कोई ऐसा नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों 4 है, 4 को 2 काटेगा, या इसका गुणनखंड देख लेते हैं, 2 गुणे 2 और 9 को जो है हम देखेंगे तो यहाँ गुणे 1 भी कर लेते हैं, यहाँ 3 गुणे 1। तो आप देखेंगे दोस्तों इसमें कोई ऐसा कॉमन नहीं, केवल 1 के अतिरिक्त और कोई कॉमन नहीं है। उसी तरह से आप 10 देखेंगे, 10 को 2 काटेगा, 2 गुणे 5 और गुणे 1। और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 11 को, तो 11 आप लोगों का है 11 गुणे 1, तो 1 के अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है। तो बड़ा कन्फ्यूजन इसमें यह रहता है कि सर 10 तो आप देखे हैं ये भाज्य संख्या है और 11 अभाज्य संख्या है। तो
यहाँ पर भाज्य अभाज्य दोनों का ये समुच्चय भी जो है आपका सअभाज्य हो सकता है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन में ही आप देखो दोस्तों कि जिसमें इसका मस जो है या सी एफ जो है एक हो, तो वे सभी संख्याएं दोनों जो है यहाँ पर देखिए ये 8 और 15 दिया गया है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन उसके बाद भी यह जो है अगर एक साथ इसको देखा जाए तो ये सहभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य कॉमन है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आगे क्या बोल रहा है। जुड़वा सहभाज्य संख्या। दोस्तों जुड़वा सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य का अंतर 2 हो, जुड़वा सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों ये तो अभाज्य संख्याओं का ही एक सेट होगा, लेकिन ऐसा सेट होगा जिनमें 2 का डिफरेंस है। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 में अगर यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें, 5 में से 3 माइनस करें तो ये आप लोगों का आ जाएगा 2। उसी तरह से 5 और -7 इसमें से माइनस करें तब भी 2 आएगा। 11 - 13 इसमें भी माइनस करें तो दोस्तों डिफरेंस जो है इसका अगर देखें, एक मिनट दोस्तों, अगर इनमें देखा जाए 11 और 13 - 11 का, तो इसमें भी डिफरेंस 2 का है। उसी तरह से यहाँ पर 19 - 17 का डिफरेंस, तो इसमें भी 2 का ही है। तो दोस्तों ये सारी जो है इसमें जहाँ जहाँ आप ऐसा सेट लें जिसमें 2 का डिफरेंस है तो जुड़वा सहभाज्य संख्या होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कि आज का जो है मुख्य जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और दोस्तों ये सारे प्रश्न ये पूर्व में आ चुके हैं और इन्हीं पैटर्नों पर दोस्तों सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। लिख रहा है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो दोस्तों हम इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या हमने 2 ले लिया और योग कहा तो प्लस करेंगे, और एक अपरिमेय ले लेते हैं कड़ी में 2। और हम देखते हैं कि दोस्तों ये जो है इस टाइप की जो संख्या होती है यह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है, क्या यह प्राकृतिक संख्या है, क्या यह पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई नहीं है, ये लास्ट वाला आप लोगों का सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर देखते हैं। दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि कड़ी में 2 और 2 माइनस कड़ी में 2 का गुणनफल होगा। तो दोस्तों गुणनफल की जब चर्चा होगी तो इसका गुणा हम करके देख लेते हैं। यहाँ कड़ी में 2 है और इसका गुणा कराया जा रहा है 2 माइनस कड़ी में 2 से। तो दोस्तों वितरण नियम से इसमें गुणा करा देते हैं, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ हो जाएगा। तो 2 का कड़ी में 2 से गुणा होगा तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से होगा तो एक कड़ी से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी भी ये देख रहे हैं एक अपरिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यही वाला ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर सही हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं होगी और एक पूर्णांक संख्या भी नहीं होगी और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों परिमेय संख्या पहचान करने के लिए देखिए यहाँ पर कौड़ी में 3 बटे कौड़ी में 5 जो है ये एक जो है अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा। कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 7, तो इसको हम देखेंगे दोस्तों कौड़ी में क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये कौड़ी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी जो है आप लोगों का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये जो 12 दिया है, 12 का गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों और देखेंगे कि 2 गुणे 3, तो केवल 2 का पेयर बना और यहाँ पर हो गया 2 कौड़ी में 3, तो यह भी बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यह भी आप लोगों का एक अपरिमेय ही संख्या होगा। तो बचा कौन दोस्तों, तो बचा जो है इस सी नंबर, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कौड़ी में 5 धन कौड़ी में 7 और दूसरे ब्रैकेट में कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 7 है। तो ये देखते हैं आप दोस्तों, एक फार्मूले पर आ जाता है कि ये जो है a प्लस बी और a माइनस बी, दोस्तों ये पढ़े होंगे कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसको देखें तो यहाँ कौड़ी में 5 का स्क्वायर और फिर माइनस कौड़ी में ये 7 का स्क्वायर,
तो इसको प्रसार करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, चूंकि केवल कौड़ी से बाहर हो जाता है वर्ग करने पर। तो आपका दोस्तों आ जाएगा -2 आ जाएगा, और -2 दोस्तों क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, तो इसलिए जो है ये ई नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि 4 कड़ी में 3 है, क्या चीज़ है दोस्तों, तो ये तो सीधे दिख रहा है, जो एक अपरिमेय संख्या है, तो तीसरा नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अंतर माने घटाना होता है दोस्तों, तो क्या होगा, सदैव परिमेय संख्या होगी, क्या सदैव अपरिमेय संख्या होगी, क्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी, और शून्य होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम उस यहाँ भी ले लेते हैं संख्या को, एक परिमेय संख्या मान लीजिए हमने 5 ले लिया, और उसके बाद जो है यहाँ माइनस कौड़ी में यहाँ पर 3 ले लिया, और देख रहे हैं दोस्तों ये संख्या कैसी संख्या दिख रही है, तो ये जो अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों ये इसमें बी नंबर जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे ये अगला प्रश्न क्या है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ भी वही छांटना है दोस्तों, और ये पूर्व में आ चुका है, तो आप लोग जान रहे हैं कि कौन सा संख्या होगा, तो ये जो है आप लोगों का सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला 7वां प्रश्न क्या कर रहा है। तो 7वें प्रश्न में दोस्तों क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। दोस्तों अभी भी हम लोगों ने सह अभाज्य के बारे में पढ़ा है कि वह संख्याएं जिनका HCF जो है क्या हो, और एक हो, यानी मसा एक हो, तो उसे हम जो है सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 14 दिया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि ये 14 है, और 14 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जानते हैं दोस्तों, 2 × 7 होता है। उसी तरह से 35 है, तो 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 × 7 होता है। दोस्तों इन दोनों में 7 कॉमन है, इसलिए क्या होगा, ये जो है सह संख्या नहीं होगा, ये सह संख्या नहीं होगी। उसी तरह से अगर चेक करें तो ये 18 25 है, तो 18 को हम देखेंगे, 18 को तो इसको जो है 2 × 3 होता है, और 25 का जो क्या हो जाएगा, तो 25 का आप लोग देखेंगे, 25 का हो जाएगा आप लोगों का 5 × 5। तो दोस्तों यही संख्या वह संख्या होगी, तो इसमें देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये 18 और × 25 यही आप लोगों का सही हो जाएगा। ये जो 31 आप लोगों का दिख रहा है, इसमें 31 और 31 93 होता है, तो 31 इसमें कॉमन हो जाएगा। और ये जो 32 और 62 है, ये दोनों जो है 2 इसमें कॉमन होंगे, चूंकि इकाई का अंक 2 है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये बी नंबर आपका सही हो जाएगा 18 25। आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या कौन होगी भाई, देखिए ये कौड़ी में 5 है, जो कौड़ी में 5 जो 25 है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं, कौड़ी में क्या हो जाएगा 5 × 5, और ये बराबर जो है पेयर बन के प्लस माइनस ये 5 बन जाएगा। तो भाई ये परिमेय संख्या हो जाएगी। 81 यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, तो 81 को आप जानते हो, यहाँ 3 × 3 होता है, 3 3 9 3 27 3 81, 2 को पेयर बनेगा, और दोस्तों ये बाहर आ जाएगा 3 × 3, और ये हो जाएगा आप लोगों का 9। फिर देखें दोस्तों ये 5/3, तो ये 5/3 भी जो है एक परिमेय संख्या होगी। और लास्ट में हम देखते हैं दोस्तों, ये जो 5 धन कड़ी में 2 है, तो ये एक कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये आप लोगों का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते दोस्तों देखते हैं, ये 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या दोस्तों आप देखिए, कौड़ी में 2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, कौड़ी में 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, और कौड़ी में 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो मुख्य आंसर होना चाहिए वह आंसर हो जाएगा कौड़ी में 9। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये 3 × 3 है, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, और ये बाहर आके जो क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। अब +-3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। आगे बढ़ते दोस्तों और देखेंगे 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न दोस्तों ये कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। भाई देखिए यहाँ शून्येतर कह रहा है, माने शून्य से इतर, मतलब दोस्तों जो शून्य नहीं होगा उसके बाद 1 2 3 4 5 जो भी आप ले सकते हैं, वो जो सारी संख्याएं क्या होंगी, शून्य को छोड़ा के सभी शून्येतर संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है कि एक शून्येतर संख्या और अपरिमेय संख्या भाग करेंगे, तो मतलब शून्य को छोड़ा के, यानी मान लीजिए दोस्तों हम एक संख्या ले लेते हैं, 1/ मान लीजिए कौड़ी में 2 हो गया, यहाँ 5/कौड़ी में 3 हो गया, ये
अपरिमेय संख्या भाग कर रही है इसमें, तो ऐसी जो भी संख्याएं बनेंगी वो सारी की सारी संख्याएं दोस्तों अपरिमेय संख्या बनेगी। तो इस प्रकार से जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही होगा, अपरिमेय संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो भाई आपने देखा कि जीरो जो क्या है, जीरो ये भाज्य संख्याओं के अंतर्गत अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आती। एक भी जो क्या है ये न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और उसके बाद अगर दोस्तों हम देखें दो की बात, तो दो भी जो है एक दो अभाज्य संख्या होती है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 8 के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, ये 2 से 4 से भी कट रहा है, तो इसलिए भाज्य संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगली संख्या क्या कर रहा है। अभाज्य गुणनखंड करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 156 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 156 का अभाज्य 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 2 3 6 और 2 9 18, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से कटेगा तो ये 13 बार जाएगा। अब ये सब अभाज्य संख्याएं हो गई और ये 1 हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 मिल रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों 3 गुणे यहाँ पर 13 है दोस्तों, 3 गुणे 13। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये 2 बार गुणा करा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे ये 13। और अब मिलान करेंगे दोस्तों किस में मैच कर रहा है, तो 2 के पावर 2 यहाँ पर 11 आ जा रहा है, तो ये नहीं होगा। पहला नंबर इसमें देखिए 2 के ये स्क्वायर इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये भी दोस्तों नहीं होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें। 156 का अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। तो 156 वही दोस्तों फिर दोबारा जो है रिपीट कर गया सवाल। तो इसमें आप जानते हैं दोस्तों कौन सा, बस विकल्प आगे पीछे हुए हैं, तो इसमें भी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे ये संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हम करके यहाँ चेक कर लेते हैं 144 से। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले काटें 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, और उसके बाद 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों तो 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है। 144 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 2 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुणे यहाँ 3 कितनी बार है दोस्तों, 3 2 बार है, तो 3 के पावर 2 रख सकते हैं। और देखेंगे दोस्तों इस तरह का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कौन बना रहा है, तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, तो पहले ऑप्शन इसका जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो संख्या 140 का करके देख लेते हैं। 100 ये 40 जो होगा 140 क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ 2 से करेंगे 2 7 14, फिर 2 से करेंगे 35 दूनी 70 होता है, फिर 5 से करेंगे दोस्तों 5 7 35 होता है, 7 से करेंगे तो 7 का 7। अब देखेंगे दोस्तों 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 2 बार है, तो इसलिए 2 के पावर 2 और फिर गुणे यहाँ 5 एक बार है और फिर गुणे 7 एक बार है। तो इस तरह का फॉर्मेट बनाएगा। अब देखिए दोस्तों किसमें शामिल है, तो एक तो यहाँ पर है सी नंबर में, आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। और डी क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस 7 का भी स्क्वायर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है, युग्म माने जोड़ा होता है। तो फिर उसी तरह का सवाल देखिए दोस्तों फिर रिपीट किया है और केवल विकल्प को आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ 18 और 25 यही वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है इसका सरलतम रूप है। तो आप देखोगे दोस्तों ऊपर वाला 2 से कट रहा है और नीचे वाला 5 से कटने वाला है, लेकिन जो है दोस्तों अब इसमें दोनों एक ही कोई संख्या ऐसी होगी जिससे कटेगा, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया जो है ट्रिक होता है विकल्पों के माध्यम से आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसका जो अंश और हर है, देखिए
ये अंश और हर से ही जो पता चल जाएगा कि ये जो अगर इसके अंश से यानी कोई ए बटे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये 4/5 है, तो ये 4 से भाग करेंगे ऊपर वाले में और 5 से भाग करेंगे नीचे वाले में, और ये कट जाए पूरी तरह से, तो पक्का है कि ये इसमें से यही ऑप्शन सही होगा। तो देखिए दोस्तों, 4 से अगर भाग करेंगे, देखिए 4 से अगर भाग कर देंगे 148 में, तो देखिए क्या होने वाला है, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो आपका बचेगा ये 2 बचेगा, और 28 हो गया आप लोगों का, फिर 4 सत्ते 28, यानी 37 बार जा रहा है। और 5 से काटेंगे इसको, तो 5 से भाग करिए दोस्तों, और देखिए जो है 185 कितनी बार जा रहा है, तो आप जानेंगे दोस्तों कि यह 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15, और यहाँ बचा आपका 3 बचेगा, फिर 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों सेम आने चाहिए। अब देखिए यहाँ भी 37 आया है, यहाँ भी 37, तो ये पहला ही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। अगर अगला को चेक करेंगे तो आप देखेंगे 5 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, और 7 से जो है नीचे वाला तो कटेगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं कटेगा। फिर उसी तरह से देखिए दोस्तों, 5 से फिर 5/4 है, तो ये ऊपर वाला नहीं 5 से कटेगा। उसी तरह से ये 7 से ऊपर वाला नहीं कटेगा जो है अंश जो है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या है। ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि यदि यहाँ पर देखिए यम बराबर क्या दिया है, ये 5 दिया है, और यन बराबर आप लोगों का क्या दिया है, यम प्लस दोस्तों यम प्लस यहाँ पर यम प्लस ये 7 दिया है, तो इसी में यम का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो ये 5 और धन 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि ये कौड़ी में क्या पूछा है, यम स्क्वायर और प्लस यन स्क्वायर। तो इसमें यम का वैल्यू क्या है, तो 5 है, यानी 5 का स्क्वायर आप प्लस ये यन का वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर। और आप देखोगे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर कि 5 का स्क्वायर होता है 5 पचे 25, और प्लस 12 का होता है 100, ये 44 होता है। कौड़ी के अंदर कर लेते हैं और फिर देखेंगे दोस्तों, 25 और 144 169 होता है, और 169 दोस्तों गुणनखंड होता है 13 का। तो यहाँ 13 गुणे 13 कर लेंगे और एक पेयर बन जाएगा, और पेयर बनने के बाद आप दोस्तों देखोगे कि यह जो है बाहर आ जाएगा 13। तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में अक्सर का हम लोग गलती कर बैठते हैं और गुणनखंड करके जो उसको जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो घात बनाएंगे उसका जो है योगफल पूछा है, तो 144 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से काटते हैं, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, और 2 3 6 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे 18 दूनी 36, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिकी 9, और फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसका 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 कितनी बार है, तो 2 जो है 3 बार है, तो आप देखेंगे 2 के पावर 3 कर देते हैं, और फिर गुणे 3 कितनी बार है, तो 3 जो है आप लोगों का 2 बार है। अब दोस्तों इसके अभाज्य गुणनखंड एक 2 है और एक 3 है, और इसके पावर को कह रहा है कि इसकी घातों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों घातों का योगफल आप लोगों का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 3 और धन 2 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, तो ये 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 15 और 25 का HCF 5 है। तो इसको जानने से पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक सूत्र होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई संख्या दिया है और उनका LCM और HCF दिया है, तो उनके बीच में एक संबंध होता है, और वह संबंध क्या होता है दोस्तों, होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है। दोस्तों ये जो है फार्मूला आप लोग याद रखेंगे
क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर। तो इसी से संबंधित है दोस्तों। अगर हम देखें तो इस फार्मूले का प्रयोग करें तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या आप लोगों का क्या दिया है, 15 दिया है। जो पहली संख्या है, पहली संख्या आप लोगों का 15 है, और जो दूसरी संख्या है दोस्तों वो आप लोगों का दिया है 25 दिया है, और कह रहा है इसका HCF 5 है, HCF 5 है, तो उसका LCM पूछा है। तो दोस्तों हम फार्मूला लगाते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। और देखेंगे दोस्तों पहली संख्या क्या है, 15 है, और गुणे दूसरी संख्या 25 है, और बराबर इसका LCM जो है पूछा है, तो LCM ज्यों का त्यों रहने देते हैं। HCF आप लोगों का 5 हो जाएगा, ये 5 उधर जाके भाग कर लेगा, तो 15 गुणे 25 और बटे 5 बराबर LCM। 5 से 5 पचे 25 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, तो LCM आप लोगों को क्या मिल गया, LCM बराबर जो है आप लोगों का ये 75 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दूसरी संख्या क्या कर रहा है। कर रहा है संख्याओं 15 21 12 21 15 और नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 12 15 और 21 का LCM क्या होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि से इसका निकाल लेते हैं दोस्तों। LCM जो है ये 12 है, उसके बाद 15 है, और उसके बाद जो है 21 है, 21 है। तो इसको भाग विधि से देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटते हैं, 2 छक्के 12, और 15 ज्यों कहते उतार लेते हैं, और फिर 21 भी ज्यों कहते हैं। फिर 2 से देखेंगे दोस्तों, 2 तिहाई 6, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 21। फिर 3 से अब कटेंगे दोस्तों, 3 से 3 का नम 3, 3 5 तिहाई 15, और 3 7 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 5 से काटेंगे तो 1 1 और यहाँ 7 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 7 से काटेंगे दोस्तों 1 1 1। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इसका LCM क्या हो जाएगा। LCM बराबर जो है आप लोगों का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे ये 7 हो जाएगा। अब गुणा करा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 60 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 6 42। तो ये 420 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन डी नंबर दिया है, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 15 18 और 24 का लौसा क्या होगा। इसको दोस्तों गुणनखंड फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 होता है। 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 होता है। उसी तरह से 24 का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब दोस्तों LCM में हम लोग क्या देखते हैं, LCM जो होता है तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 है तो 2 सर्वाधिक किस में आया है, तो ये तीसरे वाले में आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आया है। और उसी तरह से 2 सर्वाधिक बार किस में आया है, तो इसमें ये इस वाले लाइन में आया है, मध्य वाले में। तो ये जो है 3 गुणे 3 हो जाएगा, और लास्ट में आप लोगों का हो जाएगा 5। अब गुणा करा लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 5 40 हो जाएगा, गुणे 3 तिरिकी 9, 9 से गुणा कराएंगे 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 और ये 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। 2 संख्या में 36 और 306 और 657 का HCF क्या होगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर इसको चाहे दोस्तों तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लगा लें, और नहीं तो एक तरीका और भी है कि जो संख्या दिया गया इससे भी हम भाग करके लगा सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं और देखेंगे 306, यहाँ पर जो है 306 जो है इसका 306 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 2 से काटेंगे इसको तो 15 दूनी 30 होता है, 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों 2 से अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 5 15 और 3 का नम 3 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर 3 से कटेगा, ये 17 तिहाई 51 होता है। तो आपका दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे
यहाँ पर 17 हो जाएगा। और उसी तरह से जो 657 दिया है 600, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको देखेंगे कि ये जो है 2 से तो कटेगा नहीं। अब 7 5 12 3 से कटेगा ये, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 3 बचेगा 2, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा दोस्तों, 3 7 21, और उसके बाद हो जाएगा 3 3 9, और उसके बाद दोस्तों अब ये 73 ऑलरेडी जो है आप लोगों का भाज्य संख्या हो गया। तो अब इसका हो जाएगा आप लोगों का 657 का 600, ये 57 का हो जाएगा 3 गुणे ये 73 हो जाएगा। अब आप इसमें कॉमन दोस्तों देखिए, ये 2 बार इसमें भी 3 है, 2 बार इसमें भी 3 है, तो यही जो है आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे HCF बराबर 3 गुणे 3, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे ये 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो संख्याओं 175 तथा 91 का HCF क्या होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं 175 का गुणनखंड क्या होगा। तो 175 का गुणनखंड हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा पहले जो हम देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो 5 1 6 7 5 7 6 13 हो जा रहा है। तो ये 5 से काटते हैं इसको, 5 से कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, और बचेगा 2 25 हुआ, 5 25 25। फिर किससे कटेगा दोस्तों, 5 से, 5 7 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, 91 है, 91 है, और ये होता है दोस्तों 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो यहाँ पर दोस्तों 7 दोनों में यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 7, और ऑप्शन नंबर ये 20 सही हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 54 और 336 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर लेते हैं। 54 का क्या हो जाएगा, 54 का आप देखोगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है, यानी 2 3 6 6 3 18 18 3 54 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह से 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ देख लेते हैं। 336 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 का 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा दोस्तों 2 8 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा दोस्तों 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से कटेगा दोस्तों 2 दूनी 4, 2 का 2। फिर 3 से कटेगा दोस्तों 3 7 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 गुणे ये 2 4 बार है, 2 गुणे 2 और फिर गुणे 3 गुणे ये लास्ट में 7 आ जाएगा। अब इसका HCF पूछा है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF ये हो जाएगा आप लोगों का। देखिए इसमें 2 केवल एक बार आया हुआ है, तो न्यूनतम इसका लिया जाता है इन दोनों में अभाज्य गुणनखंड दोनों में उपस्थित है कि नहीं। तो 2 दोनों में उपस्थित है, और सबसे कम बार आया है ये 54 में, और उसके बाद फिर गुणे जो है इसमें देखेंगे 3। तो 3 जो है इन दोनों में सबसे न्यूनतम बार इस 336 में 3 एक ही बार आया है, तो यहाँ पर 3 ले लिया जाएगा, और कोई कॉमन है नहीं। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का 20 सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 26 नंबर सवाल में है आप लोगों का ये 20 25 का LCM आपका 100 दिया है, यानी जो है पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर दिया है 20, दूसरी संख्या क्या दिया है, तो ये आप लोगों का 25 दिया है, और LCM बराबर आप लोगों का है ये 100। तो HCF निकालना है दोस्तों। आप जानते हैं फार्मूला क्या कहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF है, HCF। तो आप मान रख लेते हैं, पहली संख्या आप लोगों का हो जाएगा 20 और गुणे दूसरी संख्या 25, और बराबर LCM तो आप लोगों का 100 दिया है, तो 100 रख लेते हैं, और गुणे HCF है, HCF। अब HCF बराबर ये 100 इधर आके भाग करेगा दोस्तों, तो सीधे सीधे बात आ जाएगी 20 गुणे 25 बटे 100 बराबर HCF। अब 25 चौको कितना होता है 100, 4 से इसको काट दो, 4 5 20 होता है। तो HCF आप लोगों का कितना आ जाएगा, HCF बराबर आप लोगों का 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है D सही होगा दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल। संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से वही 182 का जो अभाज्य गुणनखंड, 182 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 182 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 2 से काटेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा 2 9 18, फिर यहाँ 2 का नम 2 91 हो गया, फिर जो है यहाँ 7 से काटेंगे 13 7 91 होता है। तो दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13, और 78 का क्या हो जाएगा, 78 का हम देख लेते हैं। 78 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 9 18, फिर जो है 3 से काटेंगे तो ये 13 बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13। दोस्तों ऐसा सवाल जब दिया हो एचसीएफ पूछो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही लगाइए, काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो है आप लोगों का देखिए 2 भी दोनों में उपस्थित है और सबसे न्यूनतम बार एक बार आया है, तो 2 गुणे 13 भी दोनों में उपस्थित है, तो ये 13 हो जाएगा, और 7 नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर में कह रहा है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूलों के ही जो बनाया हुआ, यानी कहा है कि यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, कह रहा है किसी 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ये जो संबंध है, तो संबंध कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आपने यही पढ़ा है ना कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का जो होता है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या उसका एचसीएफ, और फिर उसके बाद गुणे क्या होता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम भी होता है। तो यहाँ कभी भी जो बी बराबर नहीं जो है दोस्तों, ये वाला जो डी ऑप्शन सही होगा। जो आप लोग जो है इसके संबंध के बारे में पहले भी जान चुके हैं, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये फॉर्मेट जो है कौन सा फॉलो कर रहा है, ये डी नंबर फॉलो कर रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये मसा दिया है और यहाँ जो है लसा दिया है, ये जो है ए बी का और ए बी का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखें अगला प्रश्न है 29 नंबर। इसमें कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। यदि जो एक संख्या आपका 24 दे दिया हो तो इसमें दूसरी संख्या पूछा है। ये भी दोस्तों उसी सूत्र के माध्यम से लगेगा। यहाँ पर क्या दिया है, ये पहली संख्या आप लोगों का दे दिया है ये 24, ठीक है। एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम आप लोगों का दिया है 168 दिया है, और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ आप लोगों का दे दिया है 6। तो अब सवाल को लगाना है, और सवाल कैसे आएगा तो आप जानते हैं दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब मान रख लेते हैं ये पहली संख्या आप लोगों का क्या दिया है 24 गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम आप लोगों का 168 गुणे एचसीएफ 6 दिया है। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो ये 24 उधर जाकर भाग कर लेगा, तो 168 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 6 से काट दीजिए 6 चौको 24, और 4 से इसको काट दीजिए 4 चौको 16, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या आप लोगों को मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और ये बी ऑप्शन सही है आप लोगों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 2 संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम 200 है। तो ए और बी का गुणनफल बताइए। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या क्या दिया है आप लोगों का, पहली संख्या ए दिया है, दूसरी संख्या क्या दिया है आप लोगों का बी दिया है, और एलसीएम इसका दिया है एलसीएम बराबर ये आपका 200 है। कितना है दोस्तों, तो ये आप लोगों का एलसीएम हो जाएगा 200, और एचसीएफ पूछा है। तो आप जानते हो दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या आप लोग लिख लेंगे ए गुणे बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आप लोगों का अच्छा, यहाँ एचसीएफ भी दिया है दोस्तों, एचसीएफ भी यहाँ पर आप लोगों का ये 5 दिया है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, एलसीएम आप लोगों का 200 हो जाएगा, गुणे एचसीएफ 5 होगा, अब 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1000, और 1000 जो है यहाँ पर ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो LCM 35 और 49 का ज्ञात करिए। तो यहाँ भी दोस्तों यही है सवाल कि यहाँ पर पहली संख्या क्या दिया है आप लोगों का 35 दिया है, दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या आप लोगों का 49 दिया है। अब हम देखेंगे इसका HCF क्या दिया है। HCF बराबर आप लोगों का दिया है यहाँ 7, तो LCM पूछा है। अब दोस्तों फिर वही प्रश्न, वही जो फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF से। तो यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और गुणे HCF क्या हो जाएगा, अच्छा पहली संख्या 35 हो जाएगा, दूसरी संख्या 49 हो जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर LCM इंटू HCF 7 है तो 7 कर दी, 7 उधर जाकर भाग करेगा तो ये हो जाएगा 35 गुणे 49/7 होगा। 7 से 7 7 49 होता है। अब 7 का गुणा करा लीजिए, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 7 5 35 दोस्तों LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर 7 5 35 को 5 और 7 3 की 21, 21 में 3 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। और ये 245 आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 35 और 63 का LCM आप लोगों का 315 हो तो HCF बताइए। फिर दोस्तों वही सवाल पूछ दिया है। पहली संख्या यहाँ पर क्या दिया है, पहली संख्या आप लोगों का दिया है 35 और दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है आप लोगों का 63 और यहाँ पर LCM दिया है, LCM बराबर जो है आप लोगों का 315 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे HCF पूछा है तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF और यहाँ पर मान रख लेते हैं, क्या रखेंगे 35 और गुणे यहाँ पर 63 हो जाएगा बराबर LCM इंटू HCF आप लोगों का, अच्छा LCM दिया ही है दोस्तों तो LCM की वैल्यू रख लेते हैं। LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी तो आप लोगों का हो जाएगा 315 गुणे HCF, ठीक है ना। तो अब दोस्तों 315 को उधर ले आकर भाग कराते हैं तो यहाँ 35 गुणे 63 कुल के अपान 315 बराबर HCF। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको भाग करते हैं तो सबसे पहले 5 से ही भाग करेंगे, 5 7 35 हो जाएगा और यहाँ जो है क्या हो जाएगा 5 6 30 और 5 3 15। अब 63 से 63 सीधे कट जाएगा और यहाँ 7 तो HCF कितना आ जाएगा आप लोगों का दोस्तों, HCF बराबर 7 और ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते दोस्तों देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है तो उनका LCM क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 यानी पहली संख्या आप लोगों का क्या दिया है, पहली संख्या 96 दिया है और दूसरी संख्या दोस्तों आप लोगों का दिया है 404 दिया है और HCF यहाँ पर दिया है आप लोगों का ये 4 है। तो LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, तो LCM बराबर दोस्तों ये हो जाएगा LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF हो जाएगा। इक्वल जो है डायरेक्टली मान रखते हैं यहाँ पर जो है 96 गुणे 404 और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये HCF 4 है तो 4 से इसको काट दीजिए दोस्तों, इसी को काट दीजिए, 4 × 4 यानी 101 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का 96 से जब गुणा कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यह 101 गुणे 96 अगर करते हैं तो 6 × 6 0 6 फिर 9 0 9 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 96 × 96 96 × 96 तो यहाँ पर जो 96 आ जाएगा दोस्तों, ये 96 आ जाएगा और ये जो है आप लोगों का 96 और ये 96 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखेंगे अगला सवाल है 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 12 और 21 का आपका लौसा 48 दिया है तो ये मौसा ज्ञात करिए। दोस्तों ये जो है आप लोगों का जो है आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसका जो है जो भी ऑप्शन होगा आप लोग खुद करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो दिया हुआ है इसमें भी दोस्तों क्या कह रहा है कि 26 और 156 का एलसीएम 56 है तो एचसीएफ क्या होगा। तो 26 और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 26 पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या ये 26 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 156 हो जाएगा। और एलसीएम इसका क्या दिया है, एलसीएम बराबर 156 दिया है। तो आप जानते हैं दोस्तों एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर जो है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 26 है, गुणे 156 है, कुल के अपान जो 156 होगा, तो 156 से 156 कटेगा तो क्या आ जाएगा, ये 26 आपका आंसर होना चाहिए। ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है ये पहली संख्या दोस्तों 99 दिया है और दूसरी 153 और इसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहली संख्या यहाँ पर क्या है, पहली संख्या बराबर 99, दूसरी संख्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ 153 दिया है और एचसीएफ यहाँ दोस्तों दिया है, एचसीएफ बराबर जो है 9 दिया है। तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, कुल के अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। और हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 यानी 99 इंटू 153 कुल के बट्टे 9 हो जाएगा। 9 से काट दो, 11 9 99 होता है, 11 से इसमें गुणा करा लो। तो 11 से जब गुणा कराओगे क्या हो जाएगा, 11 तिया 33 को 3, 11 5 55, 55 और 3 58 को 8 हो जाएगा और 11 का नाम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। तो 1683 जो है ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। तो 132 और 288 का एलसीएम जो है 3168 है। तो इसका जो है मसब पूछा हुआ है यानी एचसीएफ पूछा है। तो सीधे सीधे देखेंगे दोस्तों, पहली संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर 132 हो जाएगी, दूसरी संख्या दोस्तों हो जाएगा 288 और उसके बाद इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1368 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका जो है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर आप लोग जानते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और कुल के बट्टे क्या होता है, एलसीएम होता है। अब मान रख लेते हैं दोस्तों, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 132 गुणे 288 और अपान ये 3168 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको काटेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कोई बड़ा संख्या दिया हो दोस्तों तो छोटे छोटे ऐसे स्तर से काटना चाहिए। तो यहाँ पर 4 7 28 हो जाएगा, बचेगा आप लोगों का 3, 36 हो जाएगा, 4 9 36 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको आप काट ले 4 से, 4 3 12 हो जाएगा और एक बचेगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको दोनों को देखें तो अगर 11 से इसको काटा जाए तो 11 3 33 हो जाएगा और उसके बाद इसको 11 से काटोगे तो 11 7 77 बचेगा, 2 11 दूनी 22। अब ये जो है 72 हो गया। अब ये देखेंगे कि इससे कटेगा कि नहीं, तो यहाँ जो है इसको 8 से काट लीजिए। 8 से इसको काटेंगे तो 7 चौको 28 होता है, 8 से 7 से काट लीजिए, 7 से नहीं कटेगा दोस्तों, 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 है और यहाँ 2 से जो काटेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 6 के 12। अब ये 12 से ही कट जाएंगे, 12 बार हम 144 होता है, 12 बार हम 144 और यहाँ 12 3 36 होता है। 3 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 3 से ये कट गया और लास्ट में आप लोगों का बच गया
HCF बराबर आप लोगों का 12 आ गया। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि यदि यदि 26 156 का लसा 156 है, दोस्तों वही फिर दोहराया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर, केवल ऑप्शन आगे पीछे हुआ है। तो आप लोगों का ये आंसर जो है ये 26 सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन वही मिल रहा है, 56 तो कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है 12 और 21 का जो HCF है लस वो 84 दिया हुआ है, और HCF पूछा है, मौसम पूछा है। तो आप लोग इसको दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया, ये आप लोग खुद आप लोग कर लीजिएगा इसको जो है, ठीक है। क्योंकि ऐसे पैटर्न पर कई सवाल लग गए हैं तो इसको लगाना उचित नहीं होगा, कुछ सवाल आप लोग भी करिए जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है। ये सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनको, कह रहा है कि जिनको 35 56 91 से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में 7 से सफल बच रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों संख्याओं का HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के बाद दोस्तों लास्ट में जो है, क्योंकि भाग देने पर तो कट जाएगा, लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें 7 ऐड कर देते हैं, और जो लास्ट में सवाल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको दोस्तों इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही या भाग विधि से इसको लगा लीजिए। ये चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 है, 56 है और 91 है। इसको हम देखेंगे, पहले 2 से देखेंगे। ये 35 जो कहते हैं उतर जाएगा, ये जो 56 है तो 2 दूनी 4 और 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 91 यहाँ आ गया, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ 35 हो जाएगा जो कहते हो, फिर उसके बाद जो है ये 14 हो जाएगा, यहाँ फिर 91, फिर जो है आप लोगों का दोस्तों 2 से काटेंगे, यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ जो है 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 91 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों, 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ 91 हो जाएगा। फिर दोस्तों जो है यहाँ पर 7 से काटते हैं तो 1 1 और उसके बाद 13 बार ये जाता है, और फिर यहाँ 13 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 1 1 और 1। तो अब दोस्तों देखिए इसका जो है HCF की अगर बात करें, HCF है तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, तो 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 अगुड़े, फिर 5 है अगुड़े 7 है, और फिर गुणे ये 13 है। अब दोस्तों इसका गुणा कराएं यदि, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40 40, ये हो जाएगा आप लोगों का 40 गुणे 7 7 गुणे 13। अब यहाँ 13 चौको 52 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे तो 13 चौको 52, 520 गुणे अब 7, इसका आसानी से गुणा हम करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 7 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 को 4, और उसके बाद 7 5 35 35 और 1 36 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, 36 और 40 में 7 ऐड करेंगे तो 3647 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 3640 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, 3647 मिल गया। और अब दोस्तों जिस संख्या से भी भाग करेंगे इसमें, तो आप लोगों का कितना शेषफल आ जाएगा, तो शेषफल आप लोगों का 7 बचेगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों का दोस्तों 3647, ये ऑप्शन नंबर सी में स्थित है। एक को देख भी लेते हैं दोस्तों कि यहाँ अगर 35 से अगर भाग करें, 35 से अगर भाग करें किसमें, ये 3647 में, तो हमारा क्या 7 आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 35 बचेगा, 1 यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर फिर 7 भी आ जाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों कितना बार जाएगा, तो ये 5 3 15 या एक अंक छोड़ देते हैं, तो 3 7 3 चौको 12 लगभग 4 बार जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 4 5 20 हो जाएगा, और 4 3 12 12 और 2 14 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 7 से शेषफल बच गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसमें कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हों।
तो दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो ऐसे सवालों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये 245 दिया है, 245 इसमें से 5 माइनस कर देंगे, जो शेषफल बचने वाला होता है। तो ये 5 जब माइनस करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा 240, 240। और 240 का अभाज्य गुणनखंड अभी करते हैं। तो 240 का जो है देखिए, 240 का अभाज्य गुणनखंड आप लोगों का हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 6 के 12, फिर 2 से काटेंगे, ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 से 3 से कटेगा, अब 3 5 15 और लास्ट में 5 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड क्या बन गया दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पर 3 गुणे 5 है, 3 गुणे 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दोस्तों हम 1037 में 1037 में जब 5 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1000 ये 32 आ जाएगा। और 1032 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 1032 का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 का नम 2 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 9 18 हो जाएगा। फिर जो दोस्तों इस 3 से कटेगा तो 3 3 चौको 12 और 3 तिरिकी 9, तो 43 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों गुणनखंड जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, अब फिर गुणे 3, अब फिर गुणे दोस्तों आ जाएगा आप लोगों का ये 33। अब आप लोग देखोगे दोस्तों इसका हम लोग निकालेंगे HCF, HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 अधिकतम जो है, अधिकतम नहीं न्यूनतम 3 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी दोनों में शामिल है 2 और न्यूनतम 3 बार आया है, और 3 जो है एक ही बार आया है, गुणे 3। इसके बाद 5 और यहाँ पर 43 ये जो है दोनों में नहीं स्थित है तो ये लोग नहीं लेंगे। अब HCF इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिकी 24 है, ये 24 हो जाएगा दोस्तों। तो अब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर तो ये C नंबर हो जाएगा 24 सही। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 24 से भाग करने पर 5 शेषफल बचेगा। तो आप देख लो दोस्तों, यहाँ 24 से जब भाग करोगे किसमें 245 में, तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 का नम 24 और यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये 5 आ रहा है, 0 बार और जाएगा तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 5 अभी भी शेषफल बच रहा है। उसी तरह से 24 का जो है 137 में भाग करेंगे तो आपका 5 शेषफल बचेगा। तो कहने का मतलब यही था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। तो यहाँ भी दोस्तों इसी तरह से लगाएंगे सवाल, जो शेषफल प्राप्त करने की बात आ रही है वही माइनस करना होता है। तो सबसे पहले 125 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं कि यहाँ 15 में से 8 निकलेगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बच जाएगा आप लोगों का 11, तो 117 हो जाएगा। और उसी तरह से 70 में से माइनस कर लीजिए कितना, तो क्रमशः की बात रहा 5 माइनस करना है, तो 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। और आप देखेंगे दोस्तों इनका गुणनखंड जो है कितना हो जाएगा, 117 का गुणनखंड, 117 का। तो आप देखोगे यहाँ पर 3 से पहले कटेगा 1 1 2, और यहाँ 3 से काटेंगे इसको तो 3 तिरिकी 9 और बचेगा 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों तो 3 का नम 3, 3 तिरिकी 9 तो 13, यहाँ 13 से कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका हो गया आप लोगों का 3 गुणे 13, और इसका हो जाएगा 5 गुणे 13, 13 5 65 होता है दोस्तों। तो इसका HCF कितना बन रहा है, HCF बराबर जो आप लोगों का आ जाएगा ये 13 आ जाएगा, और ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिए 13 से भाग करिए
13 से भाग करेंगे 70 में या 125 में ही भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 नवा 117 और बचेगा आप लोगों का 8। और उसी तरह से 70 में भाग कर लीजिए, 13 से भाग कर लीजिए 70 में, तो 13 पचे क्या होता है, 65 होता है। और फिर यहाँ 5 शेषफल, तो यहाँ 5 और यहाँ 8 शेषफल आ जा रहा है। तो ये सवाल सही हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि यदि 65 और 117 का HCF 70P माइनस 117 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो P का मान बताइए। दोस्तों जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो 65 का आप अभी देखे हैं दोस्तों, 65 जो है 65 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 13, 13 पचे 65 होता है। और उसी तरह से 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 नवा 117 होता है, तो 3 गुणे ये 13 हो जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका HCF क्या हो जाएगा। HCF दोस्तों दोनों में कॉमन 13 है तो 13 होगा। अब 13 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है HCF 13 के बराबर है और एक ऑलरेडी HCF दिया हुआ है। एक HCF आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है, 65P और माइनस 117 दिया हुआ है। तो यानी यह HCF क्या है, 13 के बराबर है। तो यहाँ पर 13 मान रखेंगे, 13 बराबर जो है 65P और माइनस 117। तो 117 को इधर ले आके फिर ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 117 प्लस का हो जाएगा प्लस 13 और इधर जो है 65P हो जा रहा है। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 और 3 10 हो जाएगा और उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर 100 नहीं दोस्तों, यहाँ 7 3 10 और 1 1 2 1 3 होगा और उसके बाद जो है 130 हो जाएगा। इधर बराबर जो है 65P। अब जानते हैं दोस्तों 65 से कट जाएगा, 65 दूनी 130 होता है तो P की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि 3 घंटियाँ क्रमशः 9 12 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों ऐसे सवाल भी जब आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है LCM निकालेंगे और LCM निकालने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 9 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, 9 का अभाज्य गुणनखंड आपका होता है 3 गुणे 3 होता है। 12 का क्या होता है दोस्तों, तो 2 गुणे 3 होता है, 2 दूनी 4 4 3 12। फिर 15 का आप लोग दोस्तों जानते हो कि 3 गुणे 5 होता है। और अब LCM की बात करें तो आप लोग देखोगे कि 2 सबसे न्यूनतम 2 बार आया है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर गुणे 3 सबसे न्यूनतम नहीं अधिकतम बार, तो यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया है, 3 गुणे 3 और फिर उसके बाद 5 एक ही बार आया है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 दूनी 4 4 5 20 20 गुणे 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। तो दोस्तों 180 मिनट बाद जो है यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 180 मिनट बाद आप लोगों का पुनः जो है 1 घंटियाँ एक साथ बजेंगी अगर एक साथ ही स्टार्ट हुई हैं तो दोस्तों आज के इस सीरीज में बस इतना ही सवाल लेते हैं और फिर एक और सीरीज इसी चैप्टर का मिलेगा जो लास्ट सीरीज होगा और देखना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।